નમસ્કાર, હું છું દીપાલી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કોરોનાની રસી લીધી। દિલ્હી એમ્સમાં જઈ વડાપ્રધાન મોદીએ કોરોના રસીનો પ્રથમ ડોઝ લગાવ્યો છે। દિલ્હી એમ્સમાં કામ કરતા પુડુચેરીના નર્સ પી નિવેદાએ મોદીને રસીનો પહેલો ડોઝ આપ્યો। વડાપ્રધાન મોદીએ ભારત બાયોટેકની કોવેક્સિન રસી મુકાવી। વડાપ્રધાન મોદીએ ટ્વીટ કરીને આ સાથે જાણકારી આપી કે મેં રસીનો પહેલો ડોઝ લીધો છે। દેશના વૈજ્ઞાનિક અને તબીબોએ કોરોના સામેની વૈશ્વિક લડાઈને મજબૂત કરવા માટે ત્વરિત સમયમાં કામ કર્યું છે। વડાપ્રધાને સૌને રસી લઈ દેશને કોરોના મુક્ત કરવા માટે પણ અપીલ કરી। તો વડાપ્રધાન મોદીએ સંપૂર્ણ સ્વદેશી ભારત બાયોટેકની કોવેક્સિન રસી મુકાવી, જેને ICMR અને NIV સાથે મળીને તૈયાર કરી છે। આ રસી અનેક દેશોમાં પણ મોકલવામાં આવી છે। કોવેક્સિનનો હજુ સુધી કોઈ પણ ગંભીર આડઅસર થયાનો બનાવ સામે નથી આવ્યો। આ રસી લીધા બાદ ઝડપથી સારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વિકસે છે। કોવેક્સિન વિશ્વમાં સૌથી સસ્તી કોરોનાની રસી છે। ત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે हमारा संवाददाता श्रीधा चतुर्वेदी। તેમની સાથે सीधा जोड़ाइए। श्रीधा, जो जानकारी मिल रही है, पीएम मोदी ने कोवैक्सीन का पहला डोज लिया और इसके साथ आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी दिया और दूसरे चरण का शुरुआत भी की। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि आज आम नागरिकों के लिए टीका लगाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। दूसरा चरण था और आज की डिटेल में दे दूं कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो लोग हैं उनको टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ऊपर के वो लोग जिनको गंभीर बीमारी है उनको टीका लगाया जाएगा। और आज का दिन बेहद अहम था क्योंकि आज से आम नागरिकों के लिए टीकाकरण की जो प्रणाली है जो वो शुरू होने वाली थी। और आज सुबह एम्स में 6:20 के करीब प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने भारत बायोटेक का टीका कोवैक्सीन लिया और पूरे देश को ये संदेश दिया, ये मिसाल दी कि आइए एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ लड़िए। और शायद आज यही दिन था, इसी दिन का इंतजार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे क्योंकि काफी ज्यादा सवाल उनको लेकर के उठाए गए थे कि आखिर कब प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन की पहली डोज लेंगे। और सभी सवालों का जवाब देते हुए आज दिल्ली के एम्स में उन्होंने कोरोना वैक्सीन का पहली डोज ली और सभी देशवासियों को एक मिसाल दी। और सबसे बड़ी बात ये दीपाली ये है क्योंकि आज जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है और प्रधानमंत्री की मोदी की जो उम्र है वो 70 साल के आसपास है। और इस वक्त में एम्स की उस रेड बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ सुबह 6:20 से प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने अपना टीका लिया और यहाँ से गए। और सबसे सुंदर दृश्य, जब वो गेट से बाहर निकलते हैं तो जो आम नागरिक उस वक्त वहां पर मौजूद होते हैं वो उन्हें देखते हैं और उनके मन में ये विश्वास उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लेने के लिए आए हैं तो हम सबको एक साथ होकर के कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़नी चाहिए। आप देखेंगे कि मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, रेड बिल्डिंग है, उसके बगल में एक जो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, तंत्रिका बिल्डिंग उस पर लिखी हुई है, उस बिल्डिंग में आए प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 6:20 का वक्त था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। शायद इसी दिन का इंतजार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे कि आज हम आएंगे, टीका लेंगे और आज आम नागरिकों के लिए जो टीकाकरण की जो प्रणाली है वो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। और सभी को संदेश देते हुए सुबह सुबह एक मिसाल देते हुए आज उन्होंने पहली डोज कोरोना की ली है। जी हाँ श्रीधा, पीएम के वैक्सीनेशन पर विपक्ष ने अनेक सवाल उठाए थे लेकिन इस बीच उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज जो नियम है, जो क्राइटेरिया है वैक्सीनेशन का, उसी के अंतर्गत उन्होंने वैक्सीन ली। एम्स पहुंचे थे पीएम वैक्सीनेशन के लिए, वहां के डॉक्टर्स की कोई प्रतिक्रिया मिली है? किस प्रकार का माहौल था उस वक्त? एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी थे जो उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने इतनी अच्छी बात बोली कि बहुत सारे सवाल उठाए गए थे विपक्ष का, लेकिन किसी को कोई मौखिक जवाब ना देते हुए इस तरीके से आज जवाब दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि शायद सबके भूत चुप्पी लग गई होगी। और जो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा था कि हमने सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, जिस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, सारे नियमों को फॉलो किया। प्रधानमंत्री आए, उनको पहली डोज कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की दी गई, उसके बाद में वो स्वस्थ दिखे। हमने खुद TV9 भारतवर्ष के कैमरे पे
एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर जो हमने रिकॉर्ड की और उसमें देखा कि प्रधानमंत्री एकदम स्वस्थ थे, सारे प्रोटोकॉल्स को पालन किया गया। 6:20 के वक्त वो आए, फिर वो अंदर गए, फिर उन्होंने वैक्सीन ली। वैक्सीन के बाद में जिस तरीके से हम प्रोटोकॉल्स होते हैं वैक्सीन लेने के बाद में कि कोई भी मरीज वैक्सीन लेता है तो उसे आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसी सभी नियमों का पालन करते हुए आधे घंटे वो ऑब्जर्वेशन में रहे, उनको कोई कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से एम्स से बाहर निकले और उन्होंने बाहर देखा, लोगों ने जब उन्हें देखा, क्योंकि एम्स में इतनी भीड़ होती है और सभी प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं और सभी इतने खुश हो गए और प्रधानमंत्री एकदम स्वस्थ नजर आए। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि ये भारत की वैक्सीन है, ये आत्मनिर्भर वैक्सीन है, जरूर लगवाइए। और पूरी दुनिया आज जिस तरीके से भारत की तारीफ कर रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर के, हमने 2 वैक्सीन तैयार की, उसकी मिसाल को आगे बढ़ाते हुए, इस चरण को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के एम्स में पहला कोरोना का टीका लिया है। जी श्वेता, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने जણાવી दी કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના એમ્સ ખાતે સ્વદેશી વેક્સિન ભારત બાયોટેક દ્વારા જે નિર્મિત કરવામાં આવેલી છે કોવેક્સિન તેનો પહેલો ડોઝ લગાવ્યો છે। આજે 6 વાગ્યાની આસપાસ તેઓ પહોંચ્યા, ઓબ્ઝર્વેશનમાં તેમણે અડધો કલાક પસાર કર્યો અને ત્યારબાદ સ્વસ્થ તેઓ જોવા મળ્યા।